हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं उस इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो सीटेट एग्ज़ाम्स के हर शिफ्ट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस टॉपिक से तो हम बात कर रहे हैं हावर्ड गार्डनर की। हावर्ड गार्डनर से दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो सीटेट एग्ज़ाम में मैथ्स के पेपर में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कम से कम दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए आज के जो आज के सेशन में लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसी सेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सारी चीज़ों को समझेंगे। तो हावर्ड गार्डनर ने दोस्तों इन्होंने जो है बुद्धि के प्रकार के बारे में बताया था। इन्होंने 8 प्रकार के विभिन्न बुद्धियों के बारे में बताया था दोस्तों, जिसके ऊपर मैं एमसीक्यू लेकर आया हूं आपके लिए। टॉप 20 एमसीक्यू मैं आपको कराने वाला हूं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी बुद्धि में किस प्रकार की आती है और किस किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। करते हैं आज का फर्स्ट सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया है कि हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा। ऑप्शंस क्या दिया गया है? तार्किक गणितीय बुद्धि, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और भाषाई बुद्धि। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि शरीर और वस्तुओं को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की जो क्षमता है वो कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आती है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर शरीर की उपयोग किया जा रहा है और वस्तुओं को दोनों पूर्वक, तो दोनों में ही हम शरीर का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो होगा राइट आंसर वो हो जाएगा कि शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि जो है इस प्रकार के करने की अगर क्षमता किसी के पास है तो ये इसके पास जो है इसके अंतर्गत ये प्रकार की बुद्धि आएगी। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन में है आपका यहाँ पर कि दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है। तो देखिए दृश्य स्थानिक बुद्धि की बात किया जा रहा है। दिया है छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, लय, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। थर्ड है कि कहानियों व कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता। और वहीं फोर्थ ऑप्शन है कि प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता। यहाँ पर बात की गई है दृश्य स्थानिक क्षमता। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा कि जो छवि है, चित्र है, सोचने की क्षमता है, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की जो क्षमता होती है, जैसे शिल्पकार हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, इन लोगों के पास जो है दृश्य स्थानिक जो है बुद्धि क्या होती है, अधिक होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में देखिए दोस्तों दिया है कि हावर्ड गार्डनर का क्या मानना था। दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, या बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है, या प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, या बुद्धि कुछ स्थितियों के अनुकूल होने के लिए एक सामान्य क्षमता है। तो देखिए हावर्ड गार्डनर ने ये बताया था कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उनके पास अलग अलग जो है मात्रा में उनके पास विभिन्न प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, पर उसमें किसी की मात्रा अधिक होती है तो उसी को जो है जो है कि दे दिया जाता है कि इनके जो है इस प्रकार की बुद्धि इनके पास अधिक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि उनका ये मानना था कि जो प्रत्येक व्यक्ति हैं उनके पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4th में है दोस्तों कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है, या एक निश्चित आयु की होती है जो जन्म के समय निर्धारित हो जाती है, या अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, या 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं। तो देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में जो है कि विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, इसी को उन्होंने बुद्धि का नाम दिया है। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है दोस्तों, ये कथन और तर्क वाले क्वेश्चन है, यानी कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। कथन है कि प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं है।
देखिए अगर ये रहता कि एकमात्र पैमाना है तो ये बात गलत हो जाता, यानी कथन गलत हो जाता, पर ये एकमात्र पैमाना नहीं है तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कथन जो है बिल्कुल सही बोला गया है। रीजन दिया गया है कि हर प्रतिभाशाली बच्चा विभिन्न शक्तियों, व्यक्तित्वों और विशेषताओं को प्रस्तुत करता है, तो बिल्कुल बात सही बोली गई है, यही चीज़ इन्होंने बताया था बहुबुद्धि सिद्धांत में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सही है और ये इसका रीजन भी सही ठीक दे रहा है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें आपका पूछा गया है कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी, यानी किसके खिलाफ गए, किस चीज़ को चुनौती दिया उन्होंने, कि बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। ये पहले चीज़ था कि बुद्धि जो है पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। ठीक, बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है। बुद्धि कई प्रकार की होती है, व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। देखिए तो ये तो इन्होंने चुनौती नहीं दिया, इस चीज़ को तो उन्होंने बताया था, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये बात तो बुद्धि सिद्धांत के अनुरूप है। बुद्धि कई प्रकार की होती हैं, वही बात है। बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है, तो ये पॉइंट भी सही है। पर चुनौती इन्होंने किसको दिया, इस चीज़ को कि बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है, इस चीज़ को उन्होंने चुनौती दिया क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है। उसके बाद उन्होंने इन संकल्पनाओं को जो है प्रस्तुत किया, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि डैश वाले व्यक्ति, यानी किस प्रकार वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। तर्क गणितीय बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और भाषाई बुद्धि। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है क्या, उत्कृष्ट तर्क कौशल और अमूर्त विचार और पैटर्न, तो इन सब ऐसे लोगों के पास कौन सी बुद्धि होगी, तर्क गणितीय प्रकार की बुद्धि होगी जो इस तरीके की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहनता से जानकारी रखते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपनी भावनाओं के बारे में गहनता से जानकारी रखते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। देखिए तार्किक गणितीय बुद्धि होगा नहीं, शारीरिक गति बुद्धि नहीं होगा, भाषाई बुद्धि भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, जो अपने बारे में गहनता से अध्ययन करते हैं, अपने बारे में जानकारी रखते हैं, तो ऐसे लोगों के पास जो है अंतःवैयक्तिक बुद्धि जो है कि होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों यानी नृत्य करने वाली धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है। क्या स्थानिक बुद्धि होगी, बिल्कुल नहीं। भाषाई होगी, नहीं। अंतरावैयक्तिक होगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर इनके पास किस तरीके की बुद्धि होगी, क्योंकि नर्तकी हैं, शारीरिक जो है कि यूज करेंगे, गति उसका यूज करेंगे, धावक हैं उसमें भी यूज होगा, अभिनेता में भी वही होता है, तो यहाँ पर इन लोगों के पास शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि जो है कि अधिक होगी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है, तो व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन है, व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन है, मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता है, या कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है, तो कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है, तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 है कि हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं, बात सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है। उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, तो इन 4 ऑप्शंस में से उनमें से एक ऑप्शन में गलत दिया गया है, एक बुद्धि का प्रकार नहीं है, वो कौन सा नहीं है वही आपको बताना है। संगीतमय, इन्होंने बताया था कि संगीतमय प्रकार की बुद्धि लोगों के पास होती है जो गायक होते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। भाषाई बुद्धि उन्होंने बताया था जो कवि होते हैं, इन लोग के पास होती है। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, धावकों, नर्तकियों, एक्टर के पास होता है। और व्यवहारिक प्रकार की बुद्धि इन्होंने कोई नहीं बताया, तो यही ऑप्शन गलत है और यही इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही होगा, क्योंकि कौन सा नहीं है ये आपका पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12
12 में दोस्तों दिया है कि हार्वर्ड गार्नर के सिद्धांत में डैश बुद्धि पर उच्च व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की स्वतंत्रता को पहचान सकता है और उससे अवगत हो सकता है। नंबर 1 है स्थानिक, दूसरा है प्राकृतिक, थर्ड है संगीत और फोर्थ है आपका अंतर व्यक्ति। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात की गई है कि इसकी उच्च व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों के बारे में प्रजातियों की सुंदरता की पहचान कर सकता है, उससे अवगत हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास कौन सी बुद्धि होती है? तो प्राकृतिक प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि हार्वर्ड गार्नर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की जो क्षमता है वो किस प्रकार की बुद्धि की विशेषता है? तो सिंपल सी बात है, भाषा का उपयोग करना है, लचीले ढंग से करना है, धारा प्रवाह के साथ करना है। तो ऐसे में ये भाषाई बुद्धि की विशेषता है। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। बाकी प्रकृतिवादी को आप देख ही लिए हैं, स्थानिक बुद्धि भी देख लिए हैं, अंतर्व्यक्ति भी देख लिए। तो इन तीनों में से ये ऐसा नहीं होगा, भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो भाषाई प्रकार की बुद्धि का विशेषता होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में है कि हार्वर्ड गार्नर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मंशाओं में, हमने एक क्वेश्चन अभी पीछे किया था जिसमें उसमें व्यक्ति जो है अपने बारे में गहनता से अध्ययन रखता है, अपने बारे में जानकारी रखता है, पर यहाँ पर बात की गई है कि व्यक्ति जो है दूसरी की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को क्या करता है? समझने और उसके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है। तो उनमें किस प्रकार की बुद्धि होती है? प्रकृतिवादी होगी? बिल्कुल नहीं। अंतर्व्यक्ति, अंतःव्यक्तिक और स्थानिक। देखिए अंतःव्यक्तिक किसमें होता है? जो अपने बारे में जानकारी रखते हैं। स्थानिक होगा नहीं। तो इन दोनों में आपको दोनों चीज़ों में अंतर थोड़ा समझना है। अंतःव्यक्ति क्या है? जो अपने बारे में गहनता से अध्ययन रखता है, और अंतर्व्यक्तिक क्या है? जो दूसरों के बारे में गहनता से अध्ययन करता है। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 14 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि हार्वर्ड गार्नर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। फिर जिसे देखिए अपनी पहचान की बात की गई है, तो क्या अंतर्व्यक्तिक होगा? बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा? अंतःव्यक्तिक होगा। अंतर्व्यक्तिक में क्या होगा? दूसरों के बारे में जानेंगे। बाकी भाषाई और प्रकृतिवादी तो बिल्कुल अलग ही हैं, तो इनको इसमें लेने की जरूरत ही नहीं है। तो राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 फिर से दे दिया है, यानी कि 16 है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्नर द्वारा प्रतिपादित अंतर्व्यक्तिक वृद्धि का आलेख करती है? ध्यान से समझिएगा। अंतर्व्यक्तिक है ये, अंतर्व्यक्तिक नहीं है। ठीक है, तो अंतर्व्यक्तिक में आपको क्या बताए थे कि दूसरों की व्यक्ति को जानेगा, अंतर्व्यक्तिक में अपने के बारे में जानेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरों के विचारों और इच्छाओं की समझने की क्षमता क्या होते हैं? ये जो है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि जो है क्या करती है? आलेख करती है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्नर द्वारा प्रतिपादित। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार की बुद्धि शामिल है? यानी इसमें से कौन सा सेट जो है जो उन्होंने दिया है वो सभी प्रकार के शामिल है, बाकी सब में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। तो देखिए इसमें दिया है विश्लेषणात्मक, भाषाई और स्थानिक। तो ये देखिए इन दोनों में तो ये दोनों बुद्धि के प्रकार तो उन्होंने बताए थे, पर विश्लेषणात्मक प्रकार की बुद्धि कोई उन्होंने नहीं बताया था। इसमें रचनात्मक, विश्लेषणात्मक, व्यवहारिक, इसमें तो तीनों ही नहीं बताया था उन्होंने। ठीक है, तो ये गलत है। भाषाई, तार्किक, गणितीय, संगीत गई, ये तीनों उन्होंने बताया था, ये अपने बुद्धि में उन्होंने ग्रुप में शामिल किया, तो ये सही है। और द्रव्य क्रिस्टली ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है कि बुद्धि के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है। पहला दिया है कि मानकीकृत परीक्षणों को प्रशासित करके बुद्धि का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। क्या ऐसा है? तो बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। उसके बाद दिया है कि दूसरा, बुद्धि के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियाँ आती हैं। बिल्कुल आती हैं। बुद्धि आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों की जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। तो ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है।
और प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धि को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है और पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दी गई बुद्धि के प्रकार को सही ढंग से निर्दिष्ट करता है, यानी कि कौन से में सही ग्रुप है और जो उन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए थे। दिया है चिकित्सक, जीव विज्ञानी, उद्योगपति, उन्होंने इस तरीके की कोई भी प्रकार की बुद्धि को नहीं बताया था। एथलेटिक, सृजनात्मक, अभ्यंजक, ऐसी भी कोई नहीं बताया था। व्यवहारिक, विश्लेषणात्मक, ये भी कोई नहीं बताया था। उन्होंने अंतरावैयक्तिक, प्रकृतिवादी, शारीरिक, गति संवेदी, ये प्रकार की बुद्धियों को बताया था। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताई थी और किन प्रकार की बुद्धियों में किस तरीके के लोग शामिल होते हैं, किस तरीके से हम समझ पाएंगे कि कौन सी प्रकार की बुद्धि और किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली बाय डेली आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दिया कि हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया था कि बुद्धि एक व्यवहारिक लक्ष्योन्मुखी गतिविधि है। क्या ऐसा है? व्यवहारिक की बात ही नहीं की गई है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बुद्धि में एक पदानुक्रमिक क्रम में 7 बुद्धि शामिल है। जी बिल्कुल नहीं, उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताया था। बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जिन्होंने जी कारक के रूप में चिन्हित किया है, ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने किया है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं शामिल हैं, बिल्कुल शामिल हैं, तो यही इन्होंने बताया था और यही बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 20 का आपका सही हो गया। तो ये था आज का सेशन जिसमें हम लोग के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।